अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वीडियोस भी कुछ नहीं आप लोगों तक आ सकी और मेरे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट रहा है, क्योंकि इलेक्शन के बाद फ़ौरी जुमे वाले दिन से ही तकरीबन मुझे बुखार था और आज कुछ बेहतर हुई है, तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रा बातचीत कर लूँ। इलेक्शन फ़ाइनल हो गए हैं जनाब, और इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है वो अभी तक जों की त्यों ही है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त उनकी मंडी लगी हुई है और वो अपनी अपनी मनपसंद पार्टियों में जा रहे हैं या मनपसंद रेट के मुताबिक जा रहे हैं। तो अभी तक का जो दावा है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ ज़्यादा झुकाव है। मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि हम लोग जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी दावा कर रही है। लेकिन अभी तक जो भी हुकूमत बनेगी ये कोई एक अलग हुकूमत पार्टी कोई भी नहीं बना सकती। अलबत्ता ये ऐसी हुकूमत बनने जा रही है कि जो मखलूत हुकूमत होगी, 2-3 ग्रुप मिल के हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद ही फिर जो है ये हुकूमत और ये निज़ाम सारा चलेगा। क्योंकि तक मेजॉरिटी जो है वो किसी के पास नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून की तादाद उससे दूसरे नंबर पे और पीपी की तादाद तीसरे नंबर पे है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी कंडीशन बनी हुई है इस वक्त। जो नवाज़ शरीफ है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो ज़रदारी से भी मिल चुके हैं, और दूसरी तरफ मुलाकातों का और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी तक जो है वो पूरी नंबर गेम किसी के पास भी नहीं है। इलेक्शन के नतैज के भी हवाले से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मामला ज़ेर बहस हैं, और उसमें हामिद मीर साहब जो हैं वो आजकल खुल के ज़रा बोल रहे हैं इसके ऊपर, और वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है ये शफाफ नहीं है। नईम जो हैं वो हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक कुछ देर पहले एक वायरल हुई है वीडियो। अब ये नहीं पता कि वो कंफर्म है या फेक है। तो ये बताया जा रहा है कि हाफिज़ नईम साहब ने कहा है कि मुझे ये खैरात वाली जो सीट है ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो मद्दे मुकाबिल थे वो मुस्लिम लीग पीटीआई के उम्मीदवार थे और वो विनिंग पोजीशन पे थे, तो उनको हरा के मुझे बनाया गया है। तो फार्म जो 45 है इसके मुतल्लिक़ वो जीते हुए हैं, तो उन्हीं को ही ये सीट दी जाए। इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस हैं। अच्छा, ये होता कैसे है? धांधली अगर की जाती है तो इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं आपको वज़ाहत देना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन गुज़रा है इसमें ये पूरे प्रोसेस में मैं अंदर था, और एक जो हमारे यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार थे राज ग्रुप, उनकी तरफ से मैं जो है पोलिंग एजेंट भी था। तो ये फार्म 45 होता क्या है? अच्छा, होता ये है कि जब ये सारे मतलब कि वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद ये जब गिनती होती है तो तमाम पार्टीज़ के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको बिठा के उनके सामने गिनती होती है। वहाँ पे कोई ये नहीं होती धांधली शांधली वाला सीन, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं बन सकता और ना ही होता है। और हमारे सामने भी ऐसा ही हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं थी वहाँ पे, और प्रॉपर गिनती होती है। गिनती होने के बाद फिर वो जो फार्म 45 है ये वहीं पे तरतीब दिया जाता है, और जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उनके साइन होते हैं। उसके बाद पोलिंग एजेंट्स जितने होते हैं उनके भी साइन होते हैं, और उसकी गिनती कर दी जाती है। अब उसके बाद ये जो रिज़ल्ट है ये फिर जाता है आरओ ऑफिस। तो आरओ ऑफिस जो है वो वहाँ पे फिर उसको नज़रसानी भी इसके ऊपर की जाती है, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस होती हैं। वहाँ पे फार्म 47 जो है वो आरओ साइन करता है, और वो वहाँ पे जो उम्मीदवार होता है उसको दिया जाता है। अब जो फार्म 45 होता है ये तो पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वहाँ पे पार्टियों के, ये वहीं पे ही उनको ले लेते हैं, और बाकी जो फार्म 47 है ये फिर आरओ जाके खुद देता है। तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे तो कोई धांधली शांधली वाला 45 तक तो होता नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास फार्म 45 है तो फिर मेरे ख्याल में धांधली का वो चैलेंज किया जा सकता है। अगर कहीं पे कोई ऐसी शिकायत है तो फिर आसानी से ही जो है वो मतलब कि की जा सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। काफ़ी जगह पे चैलेंज की भी है, और फार्म 45 के ज़रिए उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स वापस भी लिए हैं। तो बहरहाल अभी आज का दिन बड़ा अहम है। आज शाम तक सारी कंडीशन जो है वो सामने आ जाएगी, और बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाएगा कि कौन जो है वो विनिंग पोजीशन में है और कौन जो है वो हुकूमत बनाने के
मतलब कि में स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा। तो ये सारी जितनी भी पोजीशन है ना, ये शाम तक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो इंशाल्लाह शाम तक देखते हैं जो भी है मज़ीद है जो है, फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं और गपशप होती है। अब तबीयत ठीक हो रही है ऐसा ऐसा, अब जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी करूँगा और इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों से टच भी रहेंगे। थैंक यू।